गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स स्लो लेन में चल रहे हैं। शुरू करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, जिन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नए लॉन्च हुए हैं उसके बुकिंग्स के बारे में डिटेल्स बताई। इनकी जो एक्स EV 9e और BE6 है, ये दोनों मॉडल्स को कुल मिला के 30,000 से ज़्यादा की बुकिंग्स आती हुई नज़र पड़ी है। हालांकि बाजार के अनुमान से थोड़ा निराशाजनक ये लग रहा है, क्योंकि अगर हम मंथली कैपेसिटी 5,000 यूनिट्स की देख लें तो 6 महीने की केवल ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। इसके पहले जब XUV 700 और स्कॉर्पियो N लॉन्च हुई थी तब 12 महीने से ज़्यादा की ऑर्डर बुक थी। तो कहीं ना कहीं बाजार ने इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिट टेकिंग में बदला। स्टॉक 4% नीचे है और जो ब्रोकरेजेस है इनको लगता है आगे जाके कंपनी की जो स्केल अप कैपेसिटी करने की योजना है और इसके अलावा कैंसिलेशन रेट है, इस पे नज़रें रहेंगी। संवर्धन मदरसन ये काउंटर भी फोकस में रहेगा। JP मॉर्गन ने यहाँ टारगेट 160 रुपये कर दिया, जो पहले 190 था। जो ऑटो एंसिलरीज में जनरल स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, खास करके स्मॉल कार्स और स्मॉल व्हीकल्स में, उसका शायद इंपैक्ट आपको रिजल्ट्स पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक लगभग 3% नीचे है और JP मॉर्गन ने 8 से 11% के आसपास कंपनी का EPS अगले 2 वित्त वर्षों के लिए काटा है। और आज हीरो ऑफ द डे है ग्लैक्सो फार्मा। कहीं ना कहीं नए जो लॉन्चेस हैं प्रोडक्ट्स के, इससे कंपनी को ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट अगर हम कंपनी की बात करें तो मार्जिन्स लगभग 2.5% बढ़ के लगभग 30.7% के आसपास आए हैं। एबिटा भी लगभग 34% बढ़ा है और मुनाफा भी 35% बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट लॉन्चेस के बाद ग्लैक्सो फार्मा 12% ऊपर, निफ्टी 500 का टॉप गेनर। ओके यतिन, चलिए तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स ऑफ द डे आज के। मनापुरम अब F&O का टॉप गेनर 8% ऊपर, लेकिन अब टॉप लूज़र है PB फिनटेक, करीब 4.5% नीचे। ये हेमंत, PB फिनटेक पर क्या व्यू होगा आपका? पिछले 3 साल में मैसिव आउट परफॉर्मर रहा था, अब काफ़ी करेक्ट हो चुका है। कॉशियस है क्योंकि ये एक ओवरराइडिंग थीम थी, काफी ओवर ओनरशिप है। हालांकि अगर आपका थोड़ा लंबा समय का व्यू है तो कहीं ना कहीं इसमें एक स्टेबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, बट करंट सिनारियो में हमें ये सब स्टॉक्स को सेटल डाउन होने देना चाहिए और मे बी एक आध दो क्वार्टरली नंबर्स में थोड़ा ट्रैक्शन देखने के बाद ही कोई व्यू लेना चाहिए। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाय करने के लिए। PB इन्फोटेक आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक लास्ट विषय पे अनुज जिस पे बात करते हैं, आप रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में अनुज प्राइस डैमेज को देखिए। मैं जब वीकेंड पे चार्ट रीड कर रहा था, एस्ट्रल एग्जैक्टली आधा हो गया अपने हाई से, 2600 का स्टॉक 1300 रुपये। KI इंडस्ट्रीज हाई ऑफ आई थिंक 5000 3402 और पॉलीकैब में करीब 2200 रुपये उड़ गए। क्या प्राइस डैमेज हुआ ना अनुज? और इसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो स्पेस है जिसने पोस्ट कोविड गजब पैसा बना के दिया था। बिल्कुल, आई थिंक ये सब स्टॉक्स काफ़ी महंगे हो गए थे। हमने बात भी की थी पॉलीकैब का, मुझे अच्छे से याद है। मैंने आई थिंक 1.5 महीने पहले एक व्यू लिया था कि आप यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो बुक करिए, क्योंकि इसका पैटर्न मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा था। और एस्टल में तो खैर काफ़ी पहले से एक बेयर मार्केट चल रही थी, लेकिन वही मतलब और अगेन एस्ट्रल और पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स को देखकर आप ये भी कह सकते हैं कि अब अगर हम कहें भी कि अच्छे स्टॉक्स में डालिए, अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालिए, तो ये तो अच्छी कैटेगरी में आते थे, ये भी इतना गिरे तो लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि ओवर वैल्यूएशन का करेक्शन है। ये सारे के सारे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि ओवर वैल्यूएशन का करेक्शन हुआ है वीरू। हेमंत जी, जाते जाते आपकी टिप्पणी लास्ट इन रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस पे, आपके प्रेफर क्या होंगे एट लोअर प्राइसेस? देखिए, हाई बीटा सेक्टर है और काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस कंपनीज ने दिए थे, पर मुझे लगता है कि ये सेक्टर के अंदर जो बेस्ट केस सिनेरियो था वो प्ले आउट हो चुका है। तो अब मार्केट ये देखेगा कि स्लो डाउन कितना होता है, कितना इंटेंस होता है। और मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग कुछ जो कंपनीज ने अच्छे नतीजे दिए थे, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टी हो, लोढ़ा हो, ये सब में अगर और 5-10% का करेक्शन आता है तो डेफिनेटली एक बार दोबारा उसको देखना चाहिए। बट इन अ करंट सिनेरियो, बिकॉज सेक्टर हाई बीटा है और बेस्ट केस सिनेरियो प्ले आउट हो चुका है, तो थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है एटलीस्ट इन द नियर टर्म। निफ्टी रियल्टी आपकी स्क्रीन पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर इंडस्ट्रीज पर राय रखी आपने। बाकी तमाम पैनल में मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम से उस कार्यक्रम हमारे साथ सचिन और राजेश जी जाएंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। निफ्टी इज अगेन एट क्लोजर टू डे लो। मतलब क्या वॉलेटिलिटी है इस दौर में,
आप देख सकते हैं अब हम डेलो से मात्र गिन के 22-25 अंकों पर ट्रेड कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद 10 कदम दा ट्रेड मेरा अनुज के साथ।